गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट पीरियाडिक फंक्शंस। ओके, आज हम लोग पीरियाडिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, पिछले क्लास में इन प्रीवियस वीडियो वी सी दैट द ग्राफ ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ हम लोगों ने अच्छा तरह से और डिटेल्स में देखे। और आज हम लोग जो है इसका जो है ग्राफ के बाद हम पीरियाडिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो जो है पीरियाडिक फंक्शंस से। तो देखिए, लिखिए, नोट करिए, पीरियाडिक फंक्शंस। पीरियाडिक फंक्शंस, पीरियाडिक फंक्शंस। पीरियाडिक फंक्शंस क्या होता है, चलिए इसका डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स, लिख लीजिए, ए फंक्शन एफ एक्स, a function fx is a function fx is said to be a function fx is said to be a periodic. A function fx is said to be a periodic if there exist periodic. A function fx is said to be a periodic if there exist a positive real number, if there exists a positive real number t, such that f x plus t equal to fx for all x, यह कह रहा है डिफिनीशन। पीरियाडिक फंक्शन उसे कहा जाता है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी ए पीरियाडिक if there exists a positive real number t such that x plus t equal to fx for all x, यानी कि x plus t में t जो है क्या है, ऑल रियल नंबर। यानी कि ऑल रियल नंबर का मतलब कि जितने भी जो भी रेडियन है, यहाँ पर हम रियल नंबर टेकन सेम एज रेडियन, जो रियल नंबर है वो रेडियन है, सब जो है बराबर है। तो t जो है यहाँ पर क्या है, रेडियन में हम लेंगे या तो रियल नंबर लेंगे, कही है। तो x प्लस टी में हम प्लस करने पर हमको क्या मिले, एफ एक्स मिले फॉर ऑल एक्स, एवरी एक्स के लिए, सभी एक्स के लिए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब यह है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, अब जो है देखिए, अब एक बात जो है नोट और करके लिखिए। तो लिस्ट वैल्यू ऑफ टी, जो टी की टी है, इसकी जो लिस्ट वैल्यू है, जो सबसे छोटी वैल्यू है, द लिस्ट वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स। नोट, यहां तक तो ये हो गया। नोट में नोट कर लीजिए, नोट द लिस्ट वैल्यू ऑफ टी, द लिस्ट वैल्यू ऑफ टी, यह टी की सबसे छोटी वैल्यू, द लिस्ट वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड, fundamental period of fundamental period of
एफ एक्स का जो है फंडामेंटल पीरियड कहलाता है, जो लिस्ट वैल्यू होती है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, कुछ जो है फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और उसके पीरियड जो है क्या क्या होते हैं, इसको याद रखिए कि सब जो है, कुछ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और उसके पीरियड क्या होते हैं, उसको जो है याद रखना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए, देख लीजिए यहां से। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम इस तरह से कहें कि x प्लस टी, इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल लिया जाए। अगर एग्जाम्पल लें हम लोग, अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए एफ एक्स यहां पर जो है, पहला एग्जाम्पल हम लोग लें, पहला साइन यक्स, ठीक है, साइन यक्स प्लस अगर हम लोग जो है यहां पर 2n पाई लें, साइन एक्स प्लस क्या लें, 2n पाई लें। देखिए यहां से साइन यक्स प्लस 2n पाई। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, जो साइन जो x प्लस 2n पाई है, जो साइन x का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई होता है। साइन x का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, अब यहाँ n की वैल्यू क्या, 2 पाई, n का मान 1 2 3 4 कुछ भी रखोगे, n का मान अगर 0 रखोगे तो क्या साइन x आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखते हैं, n का मान 1 रखते हैं, तो x प्लस 2 पाई, यानी कि जो साइन x जो है, साइन x प्लस 2, यानी कि यह जो है साइन x का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, साइन x का जो पीरियड होता है वह हमारा होता है n पाई होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, पहले हम लोग इसको बाद में करते हैं, पहले जो है, पहले जो हम लोग ग्राफ से खींचे उसको कुछ जो है जान ले, समझ ले, तो उसके बाद इसको करते हैं। देखिए, अब तुम लोगों को मालूम है, आप लोगों को मालूम होगा कि जो साइन यक्स है, ठीक है, साइन यक्स का जो पीरियड होता है, देखिए साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, मालूम होगा कि साइन एक्स का जो रिपीट होता है, जो वैल्यू 2 पाई के बाद रिपीट होता है, तो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। दूसरा, साइन के बाद हम लोग चलते हैं कास एक्स, कास एक्स का भी पीरियड क्या होता है स्टूडेंट, 2 पाई होता है। ठीक है, तीसरा बात, थर्ड बात, साइन एक्स, कास एक्स और टेन एक्स, टेन एक्स का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, पाई होता है। यह तीसरी बात, थर्ड हो गया। फोर्थ है कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का जो पीरियड होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, 2 पाई होता है। चौथा, पांचवी बात, कास का जो उल्टा क्या होता है, सेक, सेक एक्स का जो पीरियड होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, 2 पाई होता है। और छठवां, टेन का जो होता है क्या, काट, काट एक्स का जो पीरियड होता है क्या होता है, पाई होता है। यह तो मालूम है। ठीक है, यह यानी कि इसके बाद जो वैल्यू है क्या होती है, रोटेट होती है, क्या होती है, रोटेट होती है। ओके स्टूडेंट, ठीक है यहां तक। अब चलिए देखिए एग्जाम्पल, पीरियाडिक फंक्शन का एग्जाम्पल, पीरियाडिक फंक्शन का एग्जाम्पल यह है कि देखिए एफ एक्स प्लस टी, एफ एक्स प्लस टी बराबर क्या हो जाता है, एफ एक्स बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एफ एक्स के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब कि अगर हम एफ एक्स बराबर क्या लें, साइन एक्स लें, या कुछ भी ले सकते हैं। अगर एफ एक्स बराबर क्या लें, साइन एक्स लें, या तो कुछ भी लें। देखिए यहाँ पर एफ एक्स का मान जो है यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं, एफ एक्स बराबर क्या लें, साइन एक्स लें। तो जो साइन एक्स की जो वैल्यू है, देखिए यहां से बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स बराबर साइन एक्स प्लस क्या, 2 पाई के बाद जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, रोटेट होती है। एक्स का मान जो है क्या, यानी कि साइन एक्स में अगर 2 पाई के बाद जो, अगर 2 पाई अगर प्लस करें तो उसकी वैल्यू 2 पाई के बाद क्या होती है, रोटेट होती है। यानी कि साइन एक्स इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, साइन 2 पाई लिख सकते हैं। और साइन एक्स प्लस 2 पाई की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, साइन जो है एक्स ही आएगी, क्या आएगी, एक्स ही आएगी। ओके स्टूडेंट, यहां तक तो क्लियर है। यानी कहने का मतलब कि ये पीरियाडिक फंक्शन है, साइन एक्स प्लस 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स ही आएगी।
अब 2 पाई के बाद यह कैसा रिजल्ट फिर सेम होगा, फिर जो है 4 पाई की वैल्यू सेम होगी। देखिए यहाँ पर यानी कि साइन अगर हम लोग कहें तो x प्लस क्या 4 पाई, साइन x प्लस 4 पाई, और इसकी वैल्यू जो है क्या होगी साइन x आएगी। यानी कि देखिए x प्लस टी, साइन जो है x प्लस टी, देखिए यहाँ पर x प्लस टी, टी का मान यहाँ पर क्या है 4 पाई, और बराबर किसके हो गया साइन x के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया fx के बराबर हो गया। देख लीजिए यह पीरियाडिक फंक्शन है, और यहाँ पर जो पीरियड क्या है 4 पाई है, 2 पाई है, और जो 2 पाई है सबसे छोटा पीरियड है 2 पाई, और इसका ये मल्टीपल है, तो 2 पाई को जो है 2 पाई इसका जो है क्या है फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफएक्स, एफएक्स का क्या है फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफएक्स है, यानी कि 2 पाई हो गया। अगर हम इसी तरह से बढ़ाते जाएं तो साइन x प्लस 4 पाई के बाद क्या होगा स्टूडेंट बताइए 6 पाई होगा, क्या होगा बताइए 6 पाई होगा, और 6 पाई इक्वल टू क्या हुआ साइन x ही होगा, क्या होगा साइन x ही होगा। ठीक है, तो इसी तरह से एक हमको जनरल रूल मिल गया कि अगर हम साइन अगर इस तरह से करें, देखिए साइन x प्लस 2n पाई, साइन x प्लस अगर 2n पाई करें तो यह बराबर किसके मिल जाता है साइन x के बराबर मिल जाता है। देखिए x अगर n का मान 1 रखोगे तो क्या होगा 2 पाई, अगर n का मान 0 रखोगे तो साइन x, अगर n का मान अगर 1 रखोगे तो क्या होगा 2 पाई, अगर 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई साइन x प्लस 4 पाई बराबर साइन x, अगर n का मान 3 रखोगे 3 2 जा 6, यानी कि क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी कि 6x प्लस 6 पाई क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन x हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि x प्लस जो है n का मान अगर हम लोग 1 रखें 2 रखें तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारा जो है 2 पाई 4 पाई 6 पाई, अगर ऐसा हो तो उस समय जो इसकी जो वैल्यू है वह क्या आ जाती है साइन x ही आती है। यह हो गया पीरियाडिक फंक्शन। साइन x हमारा जो है क्या होता है पीरियाडिक फंक्शन, और इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई। अभी हम लोग ग्राफ में भी जो है देखे हैं डिटेल्स में। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तो बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, साइन x के बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं पीरियाडिक फंक्शन का, सेकेंड एग्जाम्पल। देखिए स्टूडेंट, अब जो है सेकेंड एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल सेकेंड, एफ एक्स इक्वल टू कास एक्स। देखिए स्टूडेंट कास एक्स का, अब जो है कास एक्स में जो है देखिए यहां से अगर हम कास एक्स को लिखें तो कास एक्स का भी जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, क्या होता है 2 पाई होता है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कास एक्स प्लस क्या 2 पाई, और कास एक्स प्लस 2 पाई करोगे तब भी इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी कास एक्स ही आएगी, क्या आएगी कास एक्स ही आएगी। और यानी कि हो गया एफ एक्स, एक्स प्लस 2 पाई किए हैं तभी क्या आ गया हमारा एफ एक्स आ गया। यानी कहने का मतलब है कि कास, देखिए एक्स प्लस 2 पाई बराबर क्या आया कास एक्स, यानी कि एक्स प्लस टी किए तो क्या आ जाएगा कास एक्स, यानी कि किसके बराबर आ गया एफ एक्स के बराबर, क्या आ गया किसके बराबर एफ एक्स के बराबर आ गया। तो यहां तक कहने का मतलब यही है कि कास, अब जो है यहां पर जो है कास एक्स प्लस क्या 2 पाई की जगह अगर 4 पाई लिखें तब भी जो वैल्यू है क्या किसके बराबर आ जाएगी कास एक्स के बराबर आ जाएगी, किसके बराबर आ जाएगी कास एक्स प्लस 4 पाई, अभी जो वैल्यू है किसके बराबर आ जाएगी कास एक्स के बराबर आ जाएगी एक्स प्लस टी, यानी कि वही वैल्यू आ जाएगी हमारी कास एक्स की वैल्यू। यहाँ पर टी जो है पीरियड यहाँ पर क्या है 4x है, यानी कि एक फार्मूला हमारा निकल गया कि कास अगर हम x प्लस अगर हम 2n पाई रखें तो जो इसकी जो वैल्यू है वह क्या आती है कास एक्स आती है, क्या आती है कास एक्स आती है। यह हो गया हमारा कास एक्स का जो है पीरियाडिक फंक्शन, उसका जो है फार्मूला कास एक्स प्लस 2n पाई, यानी कि n का मान अगर हम 1 रखें 2 रखें 3 रखें तो इसकी जो वैल्यू है वह क्या आती है कास एक्स ही आती है, क्या आती है कास एक्स ही आती है। ओके, यह हो गया कास। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम tan का रखें, अगर हम tan के लिए रखें तो ठीक है, तो tan के लिए हमारा जो फार्मूला हो गया, tan के लिए जो हमारा फार्मूला हो गया इसी तरह से कि x प्लस क्या tan के लिए x प्लस, और इसका जो पीरियड क्या होता है पाई होता है, तो क्या इसके आगे लगा देंगे n पाई, तो x प्लस क्या n पाई, यह हो गया x प्लस n पाई, और ये बराबर जो है हमारा क्या होगा tan x, इसकी वैल्यू आएगी क्या आएगी tan x। तो ये हो गया हमारा tan x के लिए फार्मूला। ओके स्टूडेंट, tan x के लिए, और आगे इसी तरह से जो फार्मूले हैं तुम लोग बना लोगे,
कोसेक एक्स वाला में भी इसी तरह से कर लोगे, यानी कि कोसेक अगर एक्स लिखना हो तो देखिए उसको भी लिख सकते हो, साइन का उल्टा जो कोसेक होता है, तो कोसेक एक्स प्लस 2n पाई, कोसेक एक्स प्लस 2n पाई, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी क्या होगी, कोसेक एक्स। ओके, ये हो गया कोसेक एक्स। अगर हमको सेक एक्स लिखना हो तो सेक एक्स प्लस 2n पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, यह हो गया हमारा। और काट एक्स, तो काट एक्स प्लस n पाई, काट एक्स प्लस n पाई इक्वल टू क्या होगा, काट एक्स, क्या होगा स्टूडेंट, काट एक्स होगा, ऐसे। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो है काट एक्स प्लस एन पाई की जगह पे यहाँ पे कुछ भी हो जाएगा, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा जो है काट एक्स ही आएगा, क्या होगा, काट एक्स ही आएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग जो है पीरियाडिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किए, क्या किए, पीरियाडिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस किए। ओके, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक, कल हम लोग जो है पढ़ेंगे रिडक्शन फार्मूला। ओके, आज हम लोग पीरियाडिक फंक्शन सीखे, और जो छोटी वैल्यू है एक्स की, जो छोटी वैल्यू यानी कि पाई, यानी कि देखिए पीरियड याद कर लीजिए, साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, साइन एक्स का पीरियड होता है, एक बात देखिए और दिखाते हैं यहाँ से, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, यानी कि 2 पाई के बाद इसकी वैल्यू क्या होती है, रोटेट होती है। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, कास एक्स का पीरियड 2 पाई, टेन एक्स का पीरियड पाई, कोसेक एक्स का पीरियड 2 पाई, सेक एक्स का पीरियड 2 पाई, काट एक्स का पीरियड पाई, यानी कि टेन एक्स की जो वैल्यू है पाई के बाद रिपीट होती है, काट एक्स की वैल्यू पाई के बाद रिपीट होती है, लेकिन और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू जो है क्या होती है, 2 पाई के बाद क्या होती है, रोटेट होती है। इसलिए अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो साइन एक्स प्लस 2n पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स ही होती है, क्योंकि इसके बाद जो वैल्यू है क्या होते हैं, रोटेट होते हैं, तो इसलिए एक्स प्लस 2n पाई की जो वैल्यू आएगी वह साइन एक्स आएगी। उसी तरह से कास एक्स प्लस 2n पाई की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, कास एक्स आएगी। और टेन एक्स प्लस n पाई की जो वैल्यू है, क्योंकि पाई के बाद रिपीट होता है तो इसलिए पाई के मल्टीपल्स में जो इसकी वैल्यू है वही आएगी। ठीक है, टेन और काट जो पाई का जो मल्टीपल्स हैं उसकी जो वैल्यू है टेन एक्स ही आएगी। और कास एक्स जो है क्या, कास एक्स, साइन एक्स, कास एक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स, यह जो इसका जो पीरियड होता है 2 पाई, तो 2 पाई के रिपीटिशन में इसकी जो वैल्यू है वही आती है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज क्या, पीरियाडिक फंक्शन। पीरियाडिक फंक्शन का मतलब यह होता है कि आफ्टर सम इंटरवल दैट फंक्शन विल रिपीटेड एंड दिस वैल्यू विल बी सेम। ओके, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियाडिक फंक्शन। एंड देन लिस्ट वैल्यू ऑफ पीरियड इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड ऑफ द गिवन फंक्शन। जो फंक्शन दिया गया हो, कोई भी फंक्शन निकाल रहे हो तो उसका जो लिस्ट वैल्यू है वो क्या कहलाता है, फंडामेंटल पीरियड। तो देख लीजिए, फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी ए पीरियाडिक इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर टी सच दैट एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स। नोट द लिस्ट वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो यह हो गया। अब कल हम लोग जो है पढ़ेंगे रिडक्शन फार्मूला के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।